नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश की श्रृंखला चल रही थी, उसमें हम जिले कवर कर रहे थे। तो हमने इंदौर संभाग कंप्लीट कर लिया है, जबलपुर संभाग कंप्लीट कर लिया है और भोपाल संभाग भी आज हमारा कवर हो जाएगा। भोपाल संभाग के अंतर्गत ये जो लास्ट जिला है उसका नाम है विदिशा। तो आज हम विदिशा की बात करने वाले हैं कि विदिशा में कौन कौन सी जगह हैं जो हमें याद रखनी है और जहाँ पर जो स्थल बने हैं वो याद करने हैं, और कितनी वहाँ पर जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है और कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, और नदियों के साथ साथ वहाँ पर कौन कौन से जो नेशनल हाईवे हैं वो लगते हैं, तो वो देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम विदिशा का नाम देखें तो विदिशा जिला, जो विदिशा जिला है वो बेस है और बेतवा के तट पर स्थित बसा नगर है। कहाँ पर? वेस और बेतवा के तट पर बसा नगर है ये। कहाँ पर? वेस और बेतवा के तट पर बसा नगर है ये मध्यवर्ती जिला है। ये मध्यवर्ती जिला है। ये क्या है? मध्यवर्ती जिला है। ये मध्यवर्ती जिला है। तो NH 146 लगता है। कितना लगता है? NH 146 लगता है। नदियों की बात करें तो नदी बीना, सिंध और बेतवा। कौन कौन सी नदी है? वीना, सिंध और बेतवा की नदी है। ठीक है। तो अगर हम विदिशा के नाम की बात करें, विदिशा के बहुत सारे नाम हैं। विदिशा के बहुत सारे नाम हैं। तो संस्कृत नाम की जो संस्कृत नाम की अगर हम बात करें, जो संस्कृत नाम है उनमें कौन कौन से नाम हो जाएंगे? तो वेदेश, विदिशा, तो वेदेश है और विदिशा है। और पाली नाम में अगर हम बात करें, ये तो संस्कृत नाम हो गए, तो संस्कृत नामों में कौन सा है? वेदेश और विदिशा। और पाली में अगर हम बात करें तो वैष्णगर और विश्वनगर, वैष्णगर और विश्वनगर, ये पाली भाषा में नाम है। और प्राचीन भाषा में अगर हम बात करें तो दशाण, प्राचीन भाषा में आप बात करें तो दशाण और दशान, दशाण और दशन, दशाण और दशान, दशाण और दशान, ये हो गया हमारा ये प्राचीन नगर। मध्य युगीन नगर हम विदिशा के नाम की बात करें तो मध्य युगीन में है भिलसा। मध्य युगीन में कौन सा नाम है? मध्य युगीन में नाम है भिलसा। और पौराणिक की बात करें तो भद्रवतीपुरम, तो भद्रवतीपुरम ये हो गया पौराणिक नाम। जैन की बात करें तो भिंदलपुर नाम है जैन। अगर जैन की बात करें, जैन के अनुसार, तो जो भिंदलपुर है वो है औरंगजेब के समय। तो जो औरंगजेब के समय है उसने क्या है? एक उपाधि धारण की थी, एक उपाधि धारण की थी, आल्डू गोरपुर, ये उपाधि धारण की थी और इसी में क्या है? विदिशा का ये नाम रखा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में विदिशा इसका जो नाम रख दिया। और जो अलबरूली है उसने क्या है? महाबलिस्तान इसका नाम रखा था, महाबलिस्तान नाम रखा। तो ये सब पूछ सकते हैं कि मतलब प्राचीन भाषा में कौन सा विदिशा का नाम था, संस्कृत में कौन सा नाम था, पौराणिक में कौन सा नाम था, मध्ययुगीन में कौन सा नाम था, और औरंगजेब ने कौन सा नाम रखा था, और अलबरूली ने कौन सा नाम रखा। तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो 7371 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 7371 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 14,58,212 कितना है? 14,58,000 यहाँ पर हम देखें तो 14 लाख कितना है? 14,58,212, 14,58,212 है यहाँ पर जनसंख्या। और तहसील की बात करें तो यहाँ पर 11 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 11 तहसीलें हैं। तो विदिशा के बाद ग्यारसपुर है, उसके बाद विदिशा हो गया, ग्यारसपुर है, विदिशा हो गया, ग्यारसपुर है, बसोटा हो गया, नटरेन हो गया, कुटवाई हो गया, सिरोंज हो गया, लॉटरी हो गया, शमशाबाद हो गया, तयोंदा हो गया, उसके बाद गुलाबगंज हो गया और पठारी हो गया। तो ये है 11 तहसीलें। विकास खंड की बात करें तो विकास खंड 7 सामान्य है। और पिन कोड की बात करें तो 464001, 464001 हो गया पिन कोड है। और राज्य का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? राज्य का सबसे जो गर्म स्थल है वो है गंजवासुदा राज्य का सबसे गर्म स्थल है। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर उदयगिरी की बात करते हैं, उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है।
प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है उदयगिरी, और प्रसिद्ध गुफा है यहाँ पर, और गुफा में क्या है 12 अवतार प्रतिमा है। ठीक है, गुफा अभिलेख के अनुसार क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अभियान पर निकला था, एक अभियान पे निकला था यहाँ पर। आगे देखिए, ऐतिहासिक प्राचीन नगरी है, प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। यूनानी राजदूत कौन है, हेलियोडोरस। यूनानी जो राजदूत है हेलियोडोरस ने राजा भागभद्र के समक्ष, किसके समक्ष, यूनानी एक राजदूत है हेलियोडोरस, उसने राजा भागभद्र के समक्ष अपने आप को परम भागवत कहा था। अपने आप को क्या कहा था, अपने आप को परम भागवत कहा था। अशोक की महारानी अशोक की जो महारानी है वो यहीं की वैश्या की लड़की थी, वो यहीं की वैश्या की लड़की थी। मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, यहीं से क्या सांसद थे, यहीं से सांसद थे। सम्राट अशोक इंजीनियर कॉलेज भी यहीं है, सम्राट अशोक इंजीनियर कॉलेज भी यहीं पर है। थोड़े से और अगर हम जो विदिशा के तथ्य देखें, इसके बाद क्या है, विदिशा फिर हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में विदिशा के शुंग राजकुमार अग्निमित्र के बारे में जानकारी दी है। तो कालिदास का एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम। तो जो विदिशा के राजकुमार हैं अग्निमित्र, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है हमें कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में। अगर हम बात करें, उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन है, और यहाँ से वीरसेन सेब का अभिलेख है, वीरसेन सेब का अभिलेख है। अगर हम बात करें, राज्य पुनर्गठन के दौरान क्या है, राजस्थान से प्राप्त सिरोंज तहसील को विदिशा तहसील में शामिल किया। जो सिरोंज तहसील है उसको क्या है, पहले वो राजस्थान में था, अब लेकिन क्या है वो जो सिरोंज है वो मध्य प्रदेश में क्या है शामिल कर लिया गया। कब, राज्य के पुनर्गठन जब हो रहा तब। अगर हम बात करें फिर जो ग्यारसपुर का जो हम देखें, या जो ग्यारसपुर है वो वहां पर क्या है, माला देवी मंदिर है उदयगिरी के, 12 अवतार का प्रतिमा मतलब प्रख्यात है। और जैन तीर्थकर शीतलनाथ की क्या है जन्म जो भूमि है वो भी विदिशा है। और सम्राट अशोक सागर हलाली नदी पर स्थित सिंचाई का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ तक हमने विदिशा के बारे में देख लिया, और विदिशा के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। इससे बाहर आपको मतलब फैक्ट नहीं मिलेंगे, जितना हमें विदिशा के बारे में जाना था हमने विदिशा के बारे में जान लिया। तो यहाँ पर ही क्या है, विदिशा जिला समाप्त होता है, और विदिशा जिला के समाप्त होते ही यहाँ पर हम कह देंगे कि इंदौर संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते थे तो वो भी समाप्त हो गए हैं। तो हमने एक इंदौर संभाग कर लिया है, यहाँ पर हमने इंदौर संभाग हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने जो हमारा भोपाल संभाग का ये लास्ट जिला था, कौन सा, ये विदिशा, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और विदिशा समाप्त होने के साथ ही यहाँ पर जो भोपाल संभाग है, जो संभाग है वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। भोपाल संभाग के समाप्त होने के बाद जो नेक्स्ट संभाग आता है वो है ग्वालियर संभाग। वो कौन सा संभाग आता है, वो है ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत क्या है, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जो ग्वालियर संभाग है उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो ग्वालियर संभाग की अगर अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर क्या है 4 जिले आते हैं, और 4 जिलों को हम क्या है बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है ग्वालियर संभाग भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ग्वालियर के बाद हम आगे जो हमारा रीवा है उसको भी कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे क्या है मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग और जिले हैं हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए टिल देन देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस, स्टडी विद निशु किसान। थैंक यू, धन्यवाद।